नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो के अंदर ग्रुप डी 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी उसके बारे में चर्चा करूँगा। एक्चुअली क्या है कि हमें 2025 में ग्रुप डी की 32,438 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। एक्चुअली हमने इसको इंक्रीज़ करने के लिए कई ट्विटर कैंपेन भी किए, अधिक प्रयास भी किए, लेकिन अभी तक हमें रेलवे की ओर से कुछ नोटिफिकेशन मिला नहीं है इन वैकेंसी इंक्रीज़ को लेके। लेकिन अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होगी फिर भी हमें फॉर्म तो फिलअप करना है। तो एक्चुअली हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए पिछले कुछ डाटाज की जैसे एनालिसिस करते हैं हम कि पिछली साल कितनी कट ऑफ गई थी, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म फिलअप करें ऐसा। लेकिन ऐसा अधिकतर होता नहीं है कि जो कट ऑफ 2022 में गई थी वहीं कट ऑफ इस वैकेंसी में भी रहने वाली है। लेकिन हम थोड़ा एक एनालिसिस देख सकते हैं फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि रेलवे में अधिक जोन होते हैं, उस हिसाब से किस में कितने फॉर्म भरे हैं, किस में कितनी वैकेंसी है। फ़िलहाल इस साल वैकेंसी भी कम ही है। पिछली साल 1,03,000 वैकेंसी के आसपास थी, अब की बार 32,000 वैकेंसी है। तो कट ऑफ तो वैसे भी आपको पता है कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक नज़र में देख लेते हैं जोन वाइज। तो ये देखिए चंडीगढ़ की एक्चुअली अनरिजर्व की देख लेते हैं। सबसे पहले हम चंडीगढ़ की 71, रांची से 70, गुवाहाटी से 60, भुवनेश्वर से 66, अजमेर से 68, अहमदाबाद से 63। वहीं ओबीसी कैटेगरी के अंदर चंडीगढ़ की 65, रांची से 64, गुवाहाटी से 50, भुवनेश्वर से 58, अजमेर से 62, अहमदाबाद से 50। एससी कैटेगरी के अंदर चंडीगढ़ से 60, रांची से 54, गुवाहाटी से 47, भुवनेश्वर से 49, अजमेर से 54, अहमदाबाद से 50। एसटी कैटेगरी के अंदर चंडीगढ़ से 50, रांची से 47, गुवाहाटी से 37, भुवनेश्वर से 44, अजमेर से 54, अहमदाबाद से 49। ईडब्ल्यूएस के अंदर चंडीगढ़ से 58, रांची से 54, गुवाहाटी से 40, भुवनेश्वर से 49, अजमेर से 48, अहमदाबाद से 51। ये है। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो चंडीगढ़ की है, और वहीं देख लीजिए इतना फ़र्क आता है। जोन का बहुत फ़र्क पड़ता है रेलवे में फॉर्म भरने को लेके। उस हिसाब से हम अगली देखेंगे। डियर, रेलवे में सिस्टम क्या है, थोड़ा अलग है। जैसे इसमें अधिक जोन होते हैं उस हिसाब से। अब जैसे देख लो, जैसे चंडीगढ़ की टॉप एंड रिजर्व की 71 है, वही अहमदाबाद की 63 है, तो कहीं ना कहीं अंतर है। अब जैसे गुवाहाटी की 60 है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा हम देख लेते हैं फिर भी। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हम इलाहाबाद की रिजर्व कैटेगरी के अंदर 66 है, भोपाल की 66 है, कोलकाता की 70 है, पटना की 66 है, चेन्नई की 61 है, बेंगलोर की 66 है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अहमदाबाद से 60, भोपाल की 66 है, कोलकाता की 58 है, पटना की 62 है, चेन्नई की 56 है, बेंगलोर की 61 है। एससी कैटेगरी की इलाहाबाद से 52 है, भोपाल से 49 है, वहीं कोलकाता से 58 है, पटना से 50, चेन्नई से 50, बेंगलुरु से 52 है। एसटी कैटेगरी के अंदर इलाहाबाद से 36। अब देखिए कितना डिफरेंस है, एसटी की 36 ही कट ऑफ गई है। भोपाल से 44 है, कोलकाता से 48 है, पटना से 43 है, चेन्नई से 43 है, बेंगलुरु से 48 है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर इलाहाबाद से 48, भोपाल से 40, कोलकाता से 50, पटना से 52, चेन्नई से 40, बेंगलुरु से 50। इसमें डिफरेंस बहुत है डियर। तो फिर भी हम एक एनालिसिस देख सकते हैं। पिछले हमने देखा था कि चंडीगढ़ से 71 कट ऑफ गई थी, कोलकाता से 70 है, अलग अलग जोन से अलग अलग है। अब जैसे चेन्नई से 61 कट ऑफ गई है, तो थोड़ा ये जितने भी कट ऑफ आपको बताई जा रही है डियर, वो सारी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ है। ये रो मार्क्स की नहीं है। आउट ऑफ 100 में से नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की ये कट ऑफ है। अब जैसे बम्बई की हम बात कर लेते हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंदर 64 है, गोरखपुर से 69 है, बिलासपुर से 60 है, जबलपुर से 66 है, सिकंदराबाद से 57 है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बम्बई से 58 है, गोरखपुर से 64 है, बिलासपुर से 58 है, जबलपुर से 59 है, सिकंदराबाद से 53 है। एससी कैटेगरी के अंदर बम्बई से 52 है, गोरखपुर से 54 है, बिलासपुर से 50 है,
जबलपुर से 49 है, सिकंदराबाद से 46 है। वहीं एसटी कैटेगरी के अंदर बम्बई से 44 है, गोरखपुर से 44 है, बिलासपुर से 43, जबलपुर से 45, सिकंदराबाद से 44। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बम्बई से 40, गोरखपुर से 51, बिलासपुर से 40, जबलपुर से 40 और सिकंदराबाद से 40। ये सारी जितनी भी कट ऑफ है वो सारी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की आउट ऑफ 100 में से। अब लास्ट में आपका ये क्वेश्चन होगा कि फिर अब की बार फॉर्म कहाँ से भरे। तो डियर, आपने पिछली 2000 ग्रुप डी वाइस में कट ऑफ देख लिए, किस जोन से किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई है। तो ये अंदाज़ा आप स्वयं लगा लीजिए। आप इतना जानते हैं कि हमें कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है अब की बार, क्योंकि एक्चुअली मैं ये नहीं बता सकता कि आप इस जोन से फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि आपने खुद देख लिया है ये कि अलग अलग जोन से अलग अलग कट ऑफ है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब की पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो कई जोन में हमें कट ऑफ कम देखने को मिली, लेकिन अब की बार आपको पता है सिर्फ 32,438 पदों पर वैकेंसी है। अब बढ़ जाए वो बाद की बात है, लेकिन हमें फॉर्म फिलअप तो करना है इन्हीं वैकेंसियों के आधार पर। अगर बढ़ेगी भी तो वो सभी जोन में उसी हिसाब से बढ़ेगी, जैसे ELP में भी 6,000 से 18,000 हुई थी तो सभी उसी में बढ़ेगी, वो बाद की बात है। वैसे हमारा प्रयास अभी तक जारी है। कैट में अभी सुनवाई 14 फरवरी को होगी, क्या रिप्लाई आता है उसके बाद देखेंगे। लेकिन अब आपके हिसाब से फॉर्म आप भर सकते हैं वैसे तो। आई होप आप सभी को जो कट ऑफ आता है वो समझ में आई होगी। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।